नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज वैलेंटाइंस डे के दिन यूपीएससी ने एक अच्छे वैलेंटाइन की तरह अपना नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया। तो हम सब यूपीएससी लवर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट आपको सूचनाएं दे देता हूँ ताकि जब आप फॉर्म भरें तो कोई गलतियाँ ना हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरें। कुछ लोग कहते हैं कि आपको फॉर्म आराम से भरना चाहिए, बट मेरा मानना है कि एग्ज़ाम सेंटर अगर घर के पास होगा, जो कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए एज़ सून एज़ पॉसिबल फॉर्म भरें। ठीक है, लास्ट डेट है 5 मार्च, लेकिन आपको अगले 1 हफ्ते में फॉर्म भर देना है। कैसे अप्लाई करना है? आपको इस वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है। अच्छा, और एक चीज़, यूपीएससी के सीसैट में जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसका तो बहुत सी कोचिंग्स है, बहुत से लोग यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का वर्बल का कोई नहीं सिखा रहा। तो फ़िलहाल जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है या आप एमबीए के एग्ज़ाम्स के लो, उनमें सबसे टफ जो वर्बल आता है ना, वो जीमैट में आता है। तो जीमैट के एक टीचर है जो इस चैनल पे आके आपको यूपीएससी सीसैट के इंग्लिश के पेपर कैसे सॉल्व करने हैं वो सिखाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके ही आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में एक ही बार मॉडिफिकेशन कर सकते हो एंड उसका लास्ट डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और एप्लीकेशन में भी आप एक बार मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब क्या होता है ना, जब हम घाई में एप्लीकेशन भर देते हैं तो उसमें कई बार डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है या कुछ भी गलत हो सकता है। तो एक बार अपने पेरेंट्स से या अपने किसी दोस्त से आपने भरा वो एप्लीकेशन क्रॉस चेक करवा लीजिए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपनी बहन का बर्थडे भर दिया था। तो ये हम दोनों का बर्थडे एक ही मंथ में आता है, तो वो डेट का कन्फ्यूजन करके मैंने उसका बर्थडे भर दिया था। तो ऐसी गलती आप ना करें। फ़ोटो आईडी होना चाहिए लेटेस्ट वाला, एंड ओरिजिनल फ़ोटो आईडी होना चाहिए। स्पेशली आधार कार्ड के केस में इशू हो सकता है, लोगों के पास आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं होता। तो ओरिजिनल फ़ोटो आईडी एंड सिमिलरली ड्राइविंग लाइसेंस। हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी कैरी करते हैं, तो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास जब आप एग्ज़ाम देने जाए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है एप्लीकेशन का? 5 मार्च, वापस बता रहे हैं आप पे। और एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। नेगेटिव मार्किंग वगैरह वैसा ही है जैसे पहले था, बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं है। ये फ़ोटोज़ के केस में ना थोड़ा चेंजेस हुआ है कि फ़ोटोज़ ज़्यादा पुराने होने नहीं चाहिए। और फ़ोटो अगर आपने आप में से किसी ने जेईई दिया होगा तो आपको पता होगा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जेईई के लिए फॉर्म भरना था, तो जो फ़ोटो उन्होंने मंगवाया था ना, उसमें फ़ोटो था एंड उसके नीचे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखी हुई थी। उसी टाइप का फ़ोटो इनको चाहिए। तो आप फोटोग्राफ़र के पास जब जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने, तो उनको बोल दीजिए, तो वो आपको ऐसा फ़ोटो बना के देंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा और डेट ऑफ फोटोग्राफ भी लिखा होगा। फोटोग्राफ 3/4 स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। सब बेसिक चीज़ें हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर मान लो फ़ोटो में मूंछ रखते हो या दाढ़ी रखते हो, तो जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाए तब भी वो फ़ोटो से मैच होना चाहिए। मतलब तब भी आपके पास मुंह पे दाढ़ी होनी चाहिए, मूंछ होनी चाहिए, इवन चश्मा भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब सेंटर्स है। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सेंटर पहले ही चूज़ करना होगा। तो मोस्टली क्या होता है, मेट्रो सिटीज़ में मेंस का सेंटर होता है, प्रीलिम्स का सेंटर बहुत जगह पे होता है। तो उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। जैसे हमारे स्टेट में मुंबई में ही सिर्फ मेंस होता है एंड प्रीलिम्स बहुत सारी सिटीज़ में होता है। और इस यहाँ पे लिखा है, देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा अलॉटमेंट। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी अप्लाई कर दीजिए, फ़ायदा होगा। उसके बाद ये रिजर्वेशन की बात है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट में होगा, वो मतलब वही आपको लिखना है एंड वही करेक्ट भी होना चाहिए। और एक बार आपने जो डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन में सबमिट कर दिया,
तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने जो बोला था कि आप अपना एप्लीकेशन भरने के बाद किसी से एक बार क्रॉस वेरीफाई करा लीजिए। तो ये इसीलिए बोला था कि बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट उतना ही है, 6 है, ओबीसी के लिए 9 है, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग है। फ़ीस भी उतना ही होगा, 100 रुपये होगा। लड़कियों के लिए नहीं है, SC ST के लिए नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, कुछ फॉर्म भरना होता है आपको, वहाँ पे अपना डिटेल्स भरना है एंड फिर पैसे भरने हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, कंफ्यूजिंग भी नहीं है। लास्ट डेट वापस इन्होंने बताया है। और आपको एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ ब्लैक पेन लेके जाना अलाउड है, दूसरा कोई पेन आपको अलाउड नहीं है। तो आपको एक प्रो टिप देता हूँ, जब ये एग्ज़ाम होगा ना उसके पहले एक 2 3 नए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके आइए एंड उससे घर पे प्रैक्टिस कीजिए गोला बनाने का, क्योंकि वो जो टाइम रहता है जिसमें आप गोला बनाते हो वो टाइम भी बचना चाहिए एंड वो एक्यूरेट गोला बनना चाहिए। पेन ज़्यादा रफ़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए। तो पेन एक्चुअल में यूज़ करके देखो ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से चले। एंड ट्राई कीजिए कि थोड़ा जाड़ निब वाला पेन ही यूज़ करें, क्योंकि उससे टाइम कम लगता है गोला बनाने में। लेकिन बहुत जाड़ होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक गोले से दूसरे गोले में जा सकता है। अच्छा, जो EWS OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनको वो पता है सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है, तो वो भी EWS और OBC वाले अपना सर्टिफिकेट्स का जुगाड़ कर ले। SC ST के लिए कोई इनकम सर्टिफिकेट तो होता नहीं, तो OBC EWS वाले वो भी देख लेंगे। अच्छा, और एक टिप, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो उससे पहले एक लिस्ट बना के रख दीजिए। मतलब एग्ज़ाम मान लो कल है तो एक चेक लिस्ट बना के रख दीजिए। चेक लिस्ट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि कल हमको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है। तो उसमें लिखा होना चाहिए कि हॉल टिकट, ID कार्ड, पेन, पेंसिल, इरेज़र, उसके बाद वाटर बॉटल, ग्लूकॉन-डी वाला पानी लेके जाइए। CSAT के पहले ग्लूकोज़ का पानी पीना और CSAT के बीच में भी ग्लूकोज़ का पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CSAT में आपका ब्रेन जूस बहुत यूज़ होता है, मतलब कैलकुलेशन होता है ना, उससे थकावट ज़्यादा आती है। तो अगर तभी ग्लूकोज़ का पानी होगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ट्राई कीजिए कि जो ब्रेक होता है उसमें आप कुछ मीठा लेके जाए। तो मैं यूजुअली एक पुरन पोली करके डिश होती है तो वो लेके जाता था। ठीक है, फॉर्म जल्दी भर दीजिए। ऑल द बेस्ट।